अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एडिशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, इट्स ऑब्वियस कि जो हम एडिशन करते हैं वो मोर देन 2 नंबर्स या 2 नंबर्स की होती है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले उसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका हेडर फाइल बनाएंगे न्यू पेज लेकर। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे जो है वो एडिशन करवानी है तो एडिशन में 2 नंबर्स की दूंगी। ठीक है, इंटीजर बी। अब ये तो मेरी 2 वैल्यूज़ हो गई जिन पे मैं जो है वो अपने नंबर सेट करूँगी, जिनको मैं एडिशन करूँगी। लेकिन अब मुझे एक और इंटीजर देना होगा जिसमें मैं चाहूँगी कि मैं इसको ये कमांड दूँ कि इन 2 एडिशंस को करना क्या है। एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं 3rd एडिशन दे दूँगी ये देने के लिए कि मेरे जो फर्स्ट 2 इंटीजर हैं उनका क्या करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन दे दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं तीनों इंटीजर्स को जो है वो डिफ़ाइन करूँगी कि तीनों इंटीजर्स की क्या क्या वैल्यूज़ है। मैंने दे दिया कि ए की वैल्यू 34 है, बी की वैल्यू 65, 56, इसी तरह सी। अब सी क्या है, मैंने बताना है कि सी मेरा ए प्लस बी है, यानी जब ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएं तो सी को क्या करे, सी को प्लस कर दे ए, यानी सी में जो है वो ए को बी के साथ प्लस कर दे। ठीक है, तो हम सिंपल कमांड देंगे हमारा प्रिंटफ, जो भी हमने देना है। इस तरह अब क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं नंबर्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए या सिंपल किसी भी नेम के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो होता है %i और %d। अब %i भी हमने यूज़ किया था, तो अब हम यहाँ पे %d यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ कहा कि मुझे पहले a प्रिंट करना है, इसी तरह अगेन प्रिंट है, अगेन फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब मुझे बी प्रिंट करना है। ठीक है, %d। ठीक है, अब मेरा रिज़ल्ट जो आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि मेरे पास सबसे पहले ए की वैल्यू आएगी, जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रिंट ए लिखा है, तो सबसे पहले मेरे पास ए की वैल्यू आएगी जो है 34। उसके बाद मेरे पास आएगी बी की वैल्यू जो है 56 और फिर सी की वैल्यू आएगी, यानी ए और बी को प्लस करके जो आंसर आएगा वो मेरी सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले F2 करके इसको सेव करते हैं। एडिशन, ठीक है, अब ऑल्टर F9 करके देखते हैं तो उसमें कोई भी एरर्स या वार्निंग्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F9 करके देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ A 34, वैल्यू ऑफ B 56 और वैल्यू ऑफ C जो है वो A और B का इसने प्लस करके जो दिया है वो हमारे पास वैल्यू C है। ठीक है, तो ये हमने सिंपल एडिशन की है। लेकिन अगर मैं एक ही लेक्चर में इसी में जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब करना चाहूँ तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ, तो ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ इस तरह करूँगी कि ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये करूँगी कि सबसे पहले इंटीजर अपनी फर्स्ट में ही डिफ़ाइन कर दूँगी। a इज़ इक्वल टू 23, b इज़ इक्वल टू 67। इसी तरह अब मैं इनको बताऊंगी कि इनकी मुझे क्या क्या करना है। तो मैं कहूँगी इनका सम, डिव, सब, डिव और मल। अब ये तो मैंने इसको बता दें कि इनको क्या क्या करना है, लेकिन अब क्योंकि सी को नहीं पता कि ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं सब की, सब, डिव, मल,
तो इनको मुझे डिफ़ाइन करना होगा कि मैंने इन सब का क्या करना है। तो मैं बताऊँगी कि जो मेरा सम है उसका मतलब है कि ए को प्लस कर दो बी के साथ। इसी तरह बताऊँगी कि जो मेरा सब है उसका मतलब है कि जो मेरा ए है उसको माइनस कर दो बी के साथ। इसी तरह जो है मैं सबकी जो है वो डिस्क्रिप्शन दूंगी कि इनका मतलब क्या है। तो ए डिवाइडेड बाय बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है। तो ये हमने इनकी डिस्क्रिप्शन दे दी कि हमने इनको क्या करवाना है। तो जैसे हमने इनको प्रिंट कराया किया था सेम प्रोसेस से हम उनको भी प्रिंट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे सम परसेंटेज डी, यहाँ लिख देंगे सब, ठीक है। परसेंटेज डी और यहाँ पे लिख देंगे हम डिव। तो यहाँ पे हमने दे दी इसको मल्टीप्लाई की कमांड, ठीक है। तो ये हमने जो है वो इसको एट अ टाइम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब दे दिया है। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, सिंपल एक एडिशन दे के इसको चेक किया कि एडिशन हम किस तरह जो है वो देते हैं। लेकिन अगर उस वहीं पे अगर मैं चाहूँ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब एक साथ देना चाहूँ तो वो मैं किस तरह दे सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंटीजर में एट अ टाइम मैंने ए और बी को सेम ही जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। आप चाहें तो अलग अलग इंटीजर में दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारी जो कोडिंग है वो इतनी लंबी भी ना हो और जो मेरा रिज़ल्ट है वो सेम ही आए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इस तरह करती हूँ कि एट अ टाइम जो इंटीजर है वो साथ ही दे देती हूँ और फिर उनको बताती हूँ कि मैंने इन जो नंबर्स हैं उनको क्या क्या करवाना है। लेकिन अब क्योंकि सम, सब, डिव, मल ये सी को नहीं पता ये शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं, तो मैं इनको इस तरह डिस्क्राइब करूँगी कि सम का मतलब ए प्लस बी है और सब का मतलब ए माइनस बी, डिव का मतलब ए डिवाइडेड बाय, इसी तरह मल का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो हम इसको ऑल्टर F9 करके देखते हैं तो इसमें कोई एरर या वार्निंग्स नहीं है। अब हम इसको कंट्रोल F9 करेंगे तो इस तरह मुझे इसने सम, सब, डिव, मल चारों की जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने सिंपल एडिशन और उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब करके देखा, ठीक है।